आज की इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर नॉर्मल इंसान एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीता है। सुबह सुबह उठता है, टिफ़िन तैयार करता है और जॉब के लिए निकल जाता है और पूरे 9 से 10 घंटे काम करता है किसी कॉर्पोरेट कंपनी में या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में, और फिर शाम को घर आता है, थोड़ा टाइम टीवी देखता है और सो जाता है। दूसरे दिन फिर जाता है, आता है और यही चलता रहता है, एक नॉर्मल इंसान का रूटीन। यही है स्क्रिप्टेड लाइफ। क्या आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहोगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता, और ऑब्वियस है कि आप भी ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते होंगे। आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम ना खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही टेक्नोलॉजी को, बल्कि सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करने लगी है। इस फास्ट डेवलपिंग वर्ल्ड में हम एक लूप में फंस गए हैं जिसका नाम है रैट रेस। मैं ये बताऊं कि इस चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकलना है, उससे पहले ये समझना होगा कि ये रैट रेस आखिर है क्या। 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग है कि अगर तेज नहीं भागोगे तो दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी। हर कोई भीड़ से अलग बनना चाहता है, बाकियों से हट के कुछ करना चाहता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर हम भीड़ का हिस्सा बन गए तो हमें भी वही मिलेगा जो भीड़ को मिलेगा। पर ये सब जानने के बावजूद भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस रेस से बाहर आ पाते हैं, और इसका सिर्फ एक रीज़न है, और वो ये कि बचपन से हम एक वर्कर, एक एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार किया जाता है। जो ज़्यादा रटेगा वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग में पाल रखी है, और यही माइंडसेट बच्चों का बनाया जाता है। 15,000 घंटे सिर्फ यही चीज़ हमारे दिमाग में डाली जाती है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारी सोसाइटी और फिर हमारे स्कूल्स का, जिससे बच्चों के अंदर का पूरा क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ बच्चा रंचो बन सकता था वहाँ साइलेंसर बन जाता है, और इसी वजह से जिंदगी भर इसी रेस में लगा रहता है जिसे हम रैट रेस बोलते हैं, और किसी को भी ये पता नहीं चलता कि आखिर इससे बाहर कैसे निकलना है। और दोस्तों, इसमें आपके पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो सोसाइटी, जो स्कूलिंग सिस्टम आपको बना रहा है, वही सोसाइटी, वही सिस्टम ने उन्हें बनाया है। मैंने अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद जितना भी मैंने काम किया है, जितना भी एक्सपीरियंस लिया है, उसमें मैंने अब तक ना ही किसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन, और ना ही किसी फिजिक्स के फॉर्मूले ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है। रियल लाइफ किताबी दुनिया से बहुत अलग है, क्योंकि किताबी दुनिया में, स्कूल कॉलेज में जितना भी हम सीखते हैं उसमें से 90% चीज़ों का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पेरेंट्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, पर थैंकफुली हमारे पास इंटरनेट है। रैट रेस का मतलब है हम सिर्फ एक ऐसे जॉब लूप में फंस जाते हैं जहाँ हम ना ही अपनी लाइफ और ना ही अपने फ्रीडम को कंट्रोल कर पाते हैं। और इससे निकलने के लिए 2 तरीके हैं। ये कुछ ऐसे काम करता है, बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ उसका स्कूल शुरू होता है, वहाँ पेरेंट्स उसे बोलते हैं, बेटा अच्छे मार्क्स लाओ, एक अच्छी जॉब लो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और जो आपको मिला वही आप अपने बच्चों को भी देंगे, और बस यही लूप चलता रहता है। अगर आपको इस रेस से बाहर आना है तो अपने स्कूल कॉलेज के किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सेल्फ स्टडी करना होगा, रियल वर्ल्ड का नॉलेज लेना होगा, नए स्किल सीखने पड़ेंगे जो स्कूल्स कॉलेज में सिखाए नहीं गए, तो अभी आप इससे बाहर आ सकते हो। अच्छे से डिटेल में समझाओ तो अपनी पढ़ाई और जॉब के साथ साथ नई चीज़ें ट्राई करो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो, अपने पैशन को ढूंढो, ये पता करो कि आप दुनिया से हट के क्या कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ नया नहीं ट्राई करोगे तब तक इस रैट रेस से बाहर नहीं आ सकते। अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो गलतियाँ भी होंगी, लेकिन उन गलतियों से जो आप सीखोगे वो आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जो आप कभी थे ही नहीं। तो गलतियाँ करो, लेकिन उससे कुछ नया सीखो, क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं आपको गलतियाँ करने का हक है, बस एक भी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको रैट रेस से बाहर आना है तो पहले आपको फाइनेंशियली फ्री होना होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है सेव एंड इन्वेस्ट टू एस्केप। शुरू में जब हम पैसे कमाने लगते हैं तब हम फालतू की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, और ये सब क्यों? तो दूसरों को दिखाने के लिए। और यहाँ हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि हम खुद के फ्यूचर को दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते ही नहीं है कि हम खुद की सिचुएशन से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर आपके पास मारुति है तो आपको होंडा चाहिए, आपके पास होंडा है तो आपको स्कोडा चाहिए, स्कोडा है तो BMW, और फिर मर्सिडीज, और ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसीलिए जितना जल्दी हो सके मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर खर्चा करना बंद करो और पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। फाइनेंशियली प्लानिंग करना सीखो, अपने पैसों को काम पर लगाओ ताकि वो आपके लिए और पैसा कमा सके।
क्योंकि अगर रेट रेस से बाहर निकलना है तो जिंदगी भर आप पैसों के लिए अपने टाइम को ट्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखो और अंत में यही चीज़ आपको फाइनेंशियली फ्री करेगी, यानी कि आप रेट रेस से बाहर निकल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2000 में अगर किसी ने रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदी होगी जिसकी कीमत कुछ 55,000 थी, तो आज उनके पास एक जंगल की बाइक होगी। और उसी जगह अगर किसी ने आइकर मोटर्स यानी जो कंपनी इनफील्ड की बाइक बनाती है उनके 55,000 के शेयर्स खरीदे होते, तो आज उनकी कीमत 5 करोड़ 20 लाख रुपये होती। इसीलिए सेविंग के साथ अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखो। अगर वीडियो काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस आपको और भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।